अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2026 विद न्यू SLO। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर स्टूडेंट्स के लिए एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ये दोनों स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट लाजमी पढ़ना होता है, इसको वो स्किप नहीं कर सकते। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो मैथ नहीं पढ़ते और जो प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो बायो नहीं पढ़ते। मगर ये केमिस्ट्री का वो सब्जेक्ट है जो आपको ICS में भी पढ़ना पड़ता है। अगर किसी स्टूडेंट ने ICS सब्जेक्ट रखे हैं उसे भी पढ़ना पड़ेगा, जिस बच्चे ने प्री मेडिकल रखा उसे भी पढ़ना पड़ेगा और जिसने प्री इंजीनियरिंग रखे हैं सब्जेक्ट उसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो लिहाजा ये जो पेयरिंग स्कीम है ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए नहायत अहम है और ये वो पेपर है जिसमें अक्सर बच्चे सप्ली ले लेते हैं या जस्ट बॉर्डर लाइन के ऊपर पास होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है। सेकेंड ईयर के अंदर 16 चैप्टर स्टूडेंट ने प्रिपेयर करने होते हैं, जो कि एक स्टूडेंट के लिए एक मुश्किल टास्क है। दूसरा, सेकेंड ईयर के अंदर आपको एक वक्त कम मिलता है। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड ईयर के पेपर पहले हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद में होते हैं। अब जब तक बच्चा फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दे लेता उसकी सेकंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट नहीं होती। एक तो उसके पेपर लेट हुए, दूसरा जब नेक्स्ट टर्न आती है तो उसके पेपर पहले होते हैं, जिसकी वजह से सेकंड ईयर के अंदर आपको टाइम पीरियड कम मिलता है, सिलेबस आपका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉपर तैयारी करने का समटाइम चांस नहीं मिलता। तो जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और आए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम। बेटा इसके 16 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल इसके 17 MCQs होते हैं। 85 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसके अंदर 17 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के होते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक तमाम चैप्टर में से एक एक MCQs आपको आता है, जबकि चैप्टर नंबर 16 में से आपको 2 MCQs आते हैं। यहाँ पे MCQs तैयार करने का एक ही तरीका है कि जो स्टूडेंट अपने अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, जो 85 में से एटलीस्ट 80 मार्क्स लेना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए मशवरा है कि वो बेटा अपनी एक्सरसाइज के MCQs को अच्छी तरह प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपके MCQs 100% आपकी एक्सरसाइज में से ही अटैम्प्ट हो जाएंगे। और जो बच्चे हाफ मार्क्स के लिए या जस्ट पासिंग के लिए जाना चाहते हैं वो बेटा इस 16 चैप्टर्स को 3 पे डिवाइड करें, आपकी ऑलमोस्ट जो एवरेज बनेगी वो 5 चैप्टर बनेगी। अब आपने क्या करना है कि एटलीस्ट आपने इसके 5 या 6 चैप्टर्स के MCQs तैयार करने हैं, ताकि 17 में से आपके 6 या 7 मार्क्स 100% आप सिक्योर कर सकें। उसके अलावा जो आपके MCQs होंगे वो उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे जिन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार करेंगे उन चैप्टर में से आपके वो MCQs भी अटैम्प्ट हो जाएंगे और आपके ओवरऑल मोर देन हाफ मार्क्स MCQs में ज़रूर आ जाएंगे। तो अगर बेटा आप एक एक नंबर के लिए पूरे चैप्टर के MCQs को थॉरो स्टडी करेंगे, उसकी एक्सरसाइज के MCQs पढ़ेंगे, तो बेटा आप अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर 1 में से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 में से 3 है, चैप्टर 4 में से 2 है, चैप्टर 5 में से भी 2 है, चैप्टर 6 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 7 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 8 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 9 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 16 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको 3 पोर्शंस में दिए जाएंगे। वो पेयर किस तरह बनते हैं वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। उनमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से बनते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से बेटा एक एक लॉन्ग का पार्ट आएगा। आपका 8 नंबर का पूरा कंप्लीट लॉन्ग होता है AB पार्ट। 4 मार्क्स का आपका एक चैप्टर में से आएगा, 4 मार्क्स का दूसरे चैप्टर में से आएगा। उसके बाद आपके पास बेटा चैप्टर नंबर 3 और 4 में से लॉन्ग का कोई भी पार्ट नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से आपको एक पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से कोई आपको पार्ट नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 7 8 9 10 11 12 इन तमाम चैप्टर में से आपको 4-4 नंबर का लॉन्ग का एक पार्ट लाजमी आएगा। उसके बाद बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 13 में से कोई लॉन्ग नहीं है, चैप्टर नंबर 14 में से भी कोई लॉन्ग नहीं, चैप्टर नंबर 15 में से आपको एक लॉन्ग दिया जाएगा और चैप्टर नंबर 16 में से आपको कोई लॉन्ग नहीं दिया जाएगा। ये जितने भी बेटा 1-1 लिखे हैं यहाँ मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि ये AB पार्ट के तौर पर आएंगे। ये 1 से मुराद एक पार्ट है जो कि आपका 4 नंबर का होगा। अब हम डिस्कस करते हैं उन पेयर्स को जो पेपर के अंदर जिनको फॉलो करके हम किसी चैप्टर को स्किप कर सकते हैं और किसी चैप्टर को हम कंपलसरी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन देखेंगे तो वहां आपके पास 12 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं, 16 मार्क्स का आपका ये पोर्शन होगा और उसमें चैप्टर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 चैप्टर में से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे,
8 आपने अटैम्प्ट करने हैं। और हम देखते हैं कि पहले चैप्टर में से बेटा आपको 2 आ रहे हैं, दूसरे में से भी 2 आ रहे हैं, छठे में से बेटा 2 हैं, 10th में से आपको 2 हैं, 15 में से बेटा आपको 3 हैं, और 14 में से आपको बेटा 14 में से बेटा आपको 3 आ रहे हैं, और 15 में से आपको 1 है। तो अब हमने इनमें से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर को। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 आप मार्क करें, उसके साथ चैप्टर नंबर 2 मार्क करें, देन फर्दर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 मगर उसके साथ लॉन्ग नहीं है, अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन है तो हम इसे स्किप करेंगे। चैप्टर नंबर 10 को देखते हैं, 10 में से 2 शॉर्ट है प्लस लॉन्ग भी है, तो बेटा हम चैप्टर नंबर 10 को भी मार्क कर लेते हैं। अब तक हम अगर देखें तो हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास 15 और 14 में से हमने कोई एक चैप्टर करना है। 15 अगर आप देखेंगे तो इसमें से आपको शॉर्ट के साथ लॉन्ग आ रहा है, 14 के अंदर आपको सिर्फ शॉर्ट आ रहे हैं मगर लॉन्ग नहीं आ रहा। अब यहाँ पे बेटा आप 15 के लिए अगर जाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मगर इसमें से साथ आपके पास एक लॉन्ग आ रहा है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपके पास लॉन्ग का पोर्शन भी, हाफ लॉन्ग भी आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, साथ आपका एक शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 नंबर का नुकसान होगा, आपके 14 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट पोर्शन में से कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप ये 4 चैप्टर करते हैं। अगर कोई बच्चा इसके साथ अपना 14 चैप्टर करेगा जिसमें से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, तो बेटा फिर उसका एक एक्स्ट्रा शॉर्ट हो जाएगा, वो उसका वैसे ही जाया जाएगा और 2 नंबर का जस्ट फर्क पड़ेगा, और जो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन के 4 नंबर हैं वो भी यहाँ आपको नहीं मिलेंगे, उनकी प्रिपरेशन नहीं होगी। तो इसलिए मैंने बेटा चैप्टर नंबर 1, 2, 10 और 15 इन 4 चैप्टर्स को सिलेक्ट किया है। अगर आप ये करते हैं तो आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे जिनमें से आपके 14 मार्क्स आ जाएंगे। सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं, उसमें चैप्टर इंक्लूड है 4, 5, 7, 8, 16, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे बेटा आपको 5 चैप्टर का पेयर बनाया गया और 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 8 ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी ये आपका पोर्शन भी 16 मार्क्स का है। अब हम शॉर्ट के लिए देखते हैं हमें कौन से चैप्टर सूटेबल कर। चैप्टर नंबर 4 आप देखेंगे तो बेटा 4 में लॉन्ग नहीं है, इसलिए मैंने उसे इंपॉर्टेंस चैप्टर के अंदर मार्क नहीं किया। चैप्टर नंबर 5 है बेटा, आपके 2 शॉर्ट आ रहे हैं प्लस लॉन्ग आ रहा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, उसमें भी बेटा आपके 2 शॉर्ट आ रहे हैं, एक लॉन्ग आ रहा है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 8, आपके 3 शॉर्ट आ रहे हैं और एक लॉन्ग आ रहा है। अब अगर आप देखें 2 + 2 4, 5, 6, 7, यहाँ भी आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आपका 14 नंबर का पेपर यहाँ भी अटेम्प्ट हो जाएगा। अब अगर आपने अपना 8वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो फिर बेटा आपके पास जो आपने चैप्टर छोड़े हैं, चैप्टर नंबर 16 वो करना पड़ेगा, या आपको साथ चैप्टर नंबर 4 करना पड़ेगा। अब इन दोनों में से जो भी चैप्टर आप इन 3 चैप्टर के साथ जोड़ना चाहते हैं वो आप जोड़ सकते हैं, मगर मेरी यहाँ पे आपको एडवाइस है जो एवरेज स्टूडेंट है कि वो ये 3 चैप्टर ही करें, वो चौथे के चैप्टर को स्किप कर दें और साथ वो चैप्टर नंबर 16 को भी स्किप कर दें। अब हम इसके बेटा थर्ड पोर्शन की तरफ चलते हैं, जहां पे आपके पास आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। उसके लिए हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 चैप्टर में से हमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से हमने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास वो कौन से चैप्टर सूटेबल है। चैप्टर नंबर 3 में कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, 3, तो इसे हम जरूर मार्क करते हैं क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 में बेटा एक शॉर्ट है, इसे हम बाद में देखते हैं क्या इसके बगैर हमारा काम चल सकता है। अगर हमारे लॉन्ग मुकम्मल हो जाएंगे तो हम चैप्टर नंबर 9 को स्किप कर देंगे। चैप्टर नंबर 11, यहाँ पे बेटा आपके 2 शॉर्ट है, साथ लॉन्ग भी है, इसे मैं इसे मार्क कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12 में एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है, अगर इसके बगैर भी हमारा काम चल सकता है तो हम चलाते हैं। चैप्टर नंबर 13 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 में बेटा आपके 2 शॉर्ट है, तो मैं चैप्टर नंबर 13 को मार्क कर रहा हूँ। अगर आप ये 3 चैप्टर देखें जो मैंने मार्क किए, चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये ओवरऑल आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। इट्स मीन यहाँ पे आपके 12 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप इन मार्क्स को ऐड करते हैं 4 + 4 8 9 10 0 1 कैरी 1 2 3 4, बेटा इन चैप्टर्स को करके चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 चैप्टर करके आप इजीली 40+ मार्क्स ले सकते हैं। इसमें अभी तक मैंने लॉन्ग के मार्क्स इंक्लूड नहीं किए, मार्क्स के लॉन्ग अभी हम इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी पेपर वेटेज इन 10 चैप्टर को प्रिपेयर करने के बाद कितनी ज़्यादा इंक्रीज करती है। अब जब हम लॉन्ग की बात करते हैं बेटा, पहला लॉन्ग आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आएगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें मैंने 1 भी मार्क किया, 2 भी, इसका मतलब है कि ये 8 नंबर भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब जिन बच्चों ने ये 1 2 किया है शॉर्ट के लिए, साथ उनका एक लॉन्ग भी हो गया, 8 नंबर उनके ये भी कंफर्म हो गए।
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 एंड 15, 5 को भी बेटा मार्क किया हुआ है, 15 उसको भी मार्क किया हुआ है। इट्स मीन कि हमारा ये वाला लॉन्ग भी कंप्लीट अटेम्प्ट, ये भी कंप्लीट अटेम्प्ट, तो ये हमारे 8 मार्क्स और ऐड हो गए। उसके बाद लॉन्ग 3 देखते हैं बेटा, उसमें चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 है। 7 को भी बेटा मार्क किया है और 10 को भी मार्क किया है। तो ये बेटा हमने 3 ही लॉन्ग करने थे, ये हमारे तीनों लॉन्ग अटेम्प्ट हो गए। हमारी रिक्वायरमेंट थी 3 आउट ऑफ 5। ये 24 मार्क्स हमारे जब ऐड होंगे तो ये हमारे टोटल मार्क्स बन जाएंगे 4 और 6। 64 मार्क्स का बेटा आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया इन 10 चैप्टर्स को करके। अब आपकी तसल्ली के लिए मैं आगे भी चलता हूँ। लॉन्ग 4 बेटा उसमें चैप्टर नंबर 8 और 12 इंक्लूड है। 8 को हमने मार्क किया हुआ है, 12 को हमने मार्क नहीं किया। इसका मतलब है यहाँ पे आपका हाफ अटेम्प्ट हो सकता है। अगर ऊपर से आपको चैप्टर अपना स्किप करते हैं, उसके लॉन्ग नहीं करते, सिर्फ शॉर्ट करते हैं, तो अगर 8 के आप लॉन्ग कर लेते हैं तो ये आपका हाफ लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने मार्क किया हुआ है। 9 चैप्टर नंबर 9 भी बेटा हमने मार्क नहीं किया, इसका मतलब इसे भी क्रॉस करें। और चैप्टर नंबर 11 को भी हमने मार्क किया। अगर आप बेटा ये करते हैं तो फिर भी आपका इन 2 चैप्टर में से हाफ लॉन्ग आपका हो जाएगा। मगर ये 3 अगर आप करते हैं इस तरतीब के साथ, इस पेयरिंग स्कीम के तहत, तो आपके बेटा इजीली शॉर्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपके लॉन्ग भी इजीली कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएंगे। वरना आप यही कंफ्यूज रहेंगे कि कौन से चैप्टर के लॉन्ग करूं, किस चैप्टर के शॉर्ट करूं। अब बेटा मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बात करने लगा हूं जो जस्ट पासिंग का अपना ज़हन रखते हैं और वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कुछ चैप्टर बता दिए जाएं, हम सिर्फ उन्हें प्रिपेयर करें और हम अपने मैक्सिमम या मोर देन हाफ मार्क्स या हाफ मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। शॉर्ट के लिए बेटा यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ जस्ट पासिंग के लिए, ये आपने फॉलो कर लेना है। उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। और याद रहे इस दफ़ा आपका जो क्राइटेरिया वो 33% है, नेक्स्ट ईयर से 40% हो जाएगा। जस्ट पासिंग के लिए बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपके चैप्टर लिखने लगा हूँ। चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 प्लस चैप्टर नंबर 14 प्लस चैप्टर नंबर आपके पास आ जाएगा 10। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 18 प्लस चैप्टर नंबर 16। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 11। यहाँ पे बेटा ये वो मैंने चैप्टर लिखे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, ये आपके 2 चैप्टर पहले ही मार्क हैं। चैप्टर नंबर 14 देखिए यहाँ पे आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 + 2 + 2 ये आपके बन गए 6, 7। और अपना 8वां क्वेश्चन करने के लिए आप चैप्टर नंबर 10 को साथ इंक्लूड कर सकते हैं 2। यहाँ पे एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन ज़ायद हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ शॉर्ट तैयार करने हैं तो आप पहले पोर्शन के ये 4 चैप्टर करें, फिर आप लॉन्ग की दौड़ में से निकल जाएंगे। लॉन्ग की पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है कि आपका यहाँ पे ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये आपका एक लॉन्ग मुकम्मल पहला अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आपके शॉर्ट पूरे हो गए। शॉर्ट के आपके कितने बन जाएंगे 16 मार्क्स, साथ आपका 8 मार्क्स का लॉन्ग इन चैप्टर में से हो जाएगा। उसके बाद बेटा 7, 18, 16 है, सॉरी 7, 8 प्लस 16। 7 में से बेटा आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चन है 2, 8 में से 3, 5 हो गए। और उसके बाद 16 है बेटा, 16 में से भी आपके 3 हैं। यहाँ पे आपके बेटा मुकम्मल 16 मार्क्स का ऑब्टेन हो जाते हैं अगर आप इन 3 चैप्टर्स को तैयार करें। आपका अब जो यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन काम था वो यहाँ पे पूरा आ जाता है। मगर मैं बार बार कह रहा हूँ ये सिर्फ उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जो सिर्फ शॉर्ट करना चाहते हैं ताकि वो हाफ मार्क्स ले सके। यहाँ पे बेटा आपके 16 मार्क्स पूरे हो गए। अब हम देखते हैं 7 और 8 का आपके पास हाफ है, तो ये 8 मार्क्स यहाँ से भी आपके बन जाते हैं। उसके बाद बेटा हम चैप्टर 3rd पोर्शन के अंदर 3, 9, 11 है, 3 के 3 हैं, 9 के बेटा वो भी 3 है, सॉरी 9 का 1 है बेटा, और 11 के कितने हैं बेटा 11 के आपके पास 2 है। यहाँ पे भी आपके बेटा 12 मार्क्स बन गए। अब आपके पास 2 लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे इन चैप्टर्स को करके और आपके शॉर्ट की सारी एवरेज पूरी हो जाएगी। तो अगर मैं शॉर्ट को फिलहाल माइनस कर दूं, शॉर्ट के मार्क्स टोटल करूं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 6 + 6 12, 13, 14, 14 का 4, 1 कैरी 1 2 3 4। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर करेंगे तो आपके 44 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। साथ आप 16 नंबर आपने दूसरे ऐड कर लें तो ये आपका 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा इन चैप्टर्स को करके। और ये चैप्टर 10 ही हैं, पहले भी आपको 10 ही बताए हैं, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि यहाँ पे आपके लॉन्ग 100% अटैम्प्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपके 64 मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके बेटा 60 मार्क्स आ जाएंगे। अब वो बच्चा जो कहता है सर सिर्फ पास के लिए बॉर्डर लाइन के ऊपर मुझे सिलेबस चाहिए, मैं ये 10 चैप्टर भी नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है, बेटा उसको मैं एडवाइस करूँगा कि ये पहले वाला पोर्शन, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 14, 10
7, 8, 16। ये अगर आप देखेंगे बेटा आपके पास बन जाते हैं 4, 5, 6, 7। ये 7 चैप्टर आप कर लें, आप इजीली बेटा पास हो जाएंगे। जस्ट पासिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी 33% है, नेक्स्ट ईयर से ये इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे आप पास होंगे बेटा, जब आप ये 4 चैप्टर करेंगे, आपके 16 नंबर यहाँ पे 16 आपके बेटा 32 हो गए, 32 मार्क्स हो गए, प्लस आपका बेटा एक लॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे बेटा वो लॉन्ग के मार्क्स डाल के आपके फिर 40 मार्क्स बन गए। ये 40 मार्क्स का आपका पेपर फिर भी अटैम्प्ट हो जाता है। तो बेटा अब आपने खुद फैसला करना है आप कौन सी स्कीम को फॉलो करेंगे। स्कीम तो खैर आपके पास ये है, आप कौन से पेयर्स को फॉलो करेंगे। मैंने आपको 3 बताए हैं। एक आपके पास ये है जो मैंने चैप्टर स्टार बनाए हैं, उसके बाद जस्ट पासिंग जो शॉर्ट करना चाहते हैं, मगर उसके साथ भी मैंने आपको लॉन्ग बताए हैं। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे पास होना चाहते हैं उनके लिए मैंने दोबारा वो 7 चैप्टर मेंशन कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेयरिंग स्कीम पसंद आई होगी और इससे आप भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप सेकंड ईयर के और जिस सब्जेक्ट की बेटा पेयरिंग स्कीम देखना चाहते हैं, इसके अलावा अभी कंप्यूटर की हमारी रहती है और हमारी इस्लामियात की भी रहती है, तर्जुमातुल कुरान भी रहती है। उन कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम भी जानना चाहते हैं तो काइंडली वो मेरे कमेंट्स के अंदर मुझे मेंशन करें। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी बना के अपलोड कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह।